हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बेलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आइटम है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018 4,390, सब्सक्रिप्शन 37,600, डोनेशन है 8,000, एंट्रेंस फीस 4,300, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल 5,250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440, टैक्स पेड 490, सैलरीज 21,500, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 2,500, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, पेटी केस एक्सपेंसेस 900, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310। ये पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस बात को चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन से आइटम रिसिप्ट है और कौन से आइटम पेमेंट है, क्योंकि जो आइटम रिसिप्ट होंगे उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में नोट करेंगे, और जो आइटम पेमेंट होगा, जिसका हम पेमेंट करते हैं, वो सारे आइटम क्रेडिट साइड में जाएंगे। एक बात क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हमें पहले उसका पूरा फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं, इन बातों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट को देखकर ही बनाएंगे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितना भी रिसिप्ट हो, चाहे उनका रिलेशन लास्ट ईयर से हो, करंट ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, जितनी भी रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, उनका रिलेशन किसी भी ईयर से हो, लेकिन अगर वो इस करंट ईयर में रिसिप्ट हुआ है तो उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में यानी रिसिप्ट साइड के अंदर लिखेंगे। और जो हम पेमेंट साइड में जितना भी पेमेंट होगा, चाहे उनका रिलेशन लास्ट ईयर से हो, करंट ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, जितना भी हम पेमेंट करेंगे वो सारा पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटलाइजेशन नेचर का हो, सारा पेमेंट। और फिर ईयर के एंड में हम रिसिप्ट का टोटल लगाएंगे, पेमेंट साइड का टोटल लगाएंगे, और जो रिसिप्ट का टोटल, अगर रिसिप्ट के टोटल में से हम पेमेंट के टोटल को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस हमारे लिए यहाँ पर बैलेंस शीट हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को बोला है। तो जो भी नाम दिया कि प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब, तो सबसे पहले क्लब का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आएगा आपका रेलवे क्लब, उसके नीचे हम लिखेंगे हेडिंग डालेंगे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31, जो भी डेट क्वेश्चन में दे क्लोजिंग की 31 मार्च 2019, अगर किसी की बुक में 20 है तो 20, 21 है तो 20, जो भी क्वेश्चन के अंदर बोले वो डेट हमें यहाँ पर नोट करना है। फिर हमारा जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होगा, पहले रिसिप्ट आएगा, फिर हम रुपीस लिखेंगे, पेमेंट और फिर रुपीस। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए मैंने आपको रूल्स कल क्लियर करेंगे फर्स्ट वीडियो में। उसके अंदर ये कहा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक जितना भी अमाउंट कम से कम, जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हो, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का
का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का है, जितनी भी रिसिप्ट होगी वो सब हम डेबिट साइड में नोट करेंगे। और जितना भी पेमेंट आपसे होगा, पेमेंट क्या रहेगा, वो सारा पेमेंट क्रेडिट साइड में हम नोट करेंगे। इसलिए हम जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, सबसे पहले उस बैलेंस को लिखिए। और हमारा बैलेंस है टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 अमाउंट 4390। तो सबसे पहले ये बैलेंस है, क्योंकि ये ईयर के स्टार्ट का है, ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी करके, उसमें आएगा हमारा कैश इन हैंड 4390। सेकंड पॉइंट दे रखा है सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन जो होता है वो भी बिजनेस की एक रिसिप्ट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलेगा, क्लब का सब्सक्रिप्शन नहीं देने जाना, क्लब को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो ये भी बिजनेस के अंदर एक रिसिप्ट है। तो इसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। और यहाँ लमसम दे रखा है 37,600 रुपीज। फिर लिखा डोनेशन। क्लब को भी डोनेशन रिसीव्ड होता है, तो ये भी रिसिप्ट है, क्योंकि ये भी प्राप्त हो रहा है, इसको लिखेंगे टू डोनेशन 8,000। फिर एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी क्लब की रिसिप्ट होती है, क्योंकि क्लब के पास जो मेंबर्स आते हैं वो क्लब को एंट्री फीस पेड करते हैं, तो क्लब को एंट्री फीस मिलेगी मेंबरों से, तो ये भी रिसिप्ट होती है। तो टू एंट्रेंस फीस 4,300 रुपीज। इंटरेस्ट फीस के बाद लिखा रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल। ये भी रिसिप्ट है, क्योंकि रेंट रिसीव्ड हुआ तो रिसिप्ट साइड में टू रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल 5,250 रुपीज। उसके बाद लिखा क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्लब को मिलेगा नहीं, क्लब के अंदर जो इलेक्ट्रिक का यूज हो रहा है तो क्लब को उसके लिए क्या करना पड़ता है, बिल पेड करना होता है, तो क्लब वो पेमेंट होगा, इसको सब पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440। टैक्स पेड पेमेंट हुआ, जो भी पेमेंट हो वो सब पेमेंट साइड में, तो बाय टैक्सेस पेड 490 रुपीज। सैलरीज पर जो रेलवे क्लब है वो भी कहीं जॉब थोड़ी करता है, उसको सैलरी मिलती है। रेलवे के अंदर इस क्लब के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है उसे इस क्लब को सैलरी देना होती है, इसलिए ये भी एक पेमेंट है, तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे बाय सैलरीज 20,500। फिर ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम मींस जो सेक्रेटरी होता है उसको जो रेम्यूनरेशन यानी पनिशमेंट देते हैं वो एक प्रकार का ऑनरेरियम, तो वो भी पेमेंट करना है, इसको वो भी पेमेंट साइड में आएगा बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 2,500। फिर लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950 रुपीज। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्लब के अंदर जो यूज होगी उसके लिए भी क्लब को पेमेंट करना होता है, क्योंकि फ्री में तो मिलेगा नहीं, स्टेशनरी का सामान लेना पड़ता है मार्केट से, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस 900 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेमेंट हुआ पेमेंट साइड बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310 रुपीज। और लास्ट में फिर हम टोटल लगाएंगे, हम डेबिट का टोटल लगाएंगे। डेबिट में सारे अमाउंट देते 4390, 37,600, 8,000, 4,300, 5,250 और 2,950। इस डेबिट साइड का टोटल आया हमारा 62,490। और जो क्रेडिट साइड का टोटल, ये क्रेडिट साइड के जो अमाउंट है इन सबका हमने टोटल लगाया 29,400
इनका डिफरेंस निकालेंगे। डेबिट का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल छोटा है, तो ये बैलेंस आ गया 33,000। अब ये कौन सा बैलेंस होता है? अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस बना जाएगा और इसे क्रेडिट साइड जिधर छोटा होता है, क्रेडिट साइड छोटा तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि हमें टोटल इक्वल करना है और टोटल को इक्वल करने के लिए जिधर कम अमाउंट है उधर भी लिखना होगा बाय बैलेंस सीडी 33,000 और फिर टोटल लगा देंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया 62,490। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही पूछा। एक बार फिर चेक करें, मैं फिर से बोल देता हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक ही रूल्स होता है, जितना भी अमाउंट रिसिप्ट हो, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो सारा अमाउंट रिसिप्ट के साइड में आएगा, और अगर जो भी पेमेंट हो रहा है तो सब पेमेंट स्लिप में यहाँ पे नोट करेंगे और लास्ट में बैलेंस निकाल लेंगे। एक बात को ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इस क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट नहीं दिए, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं और आपको केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का बोला है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसमें केवल रिसिप्ट और पेमेंट की बात करेंगे। अगर कैश कम्स इन तो डेबिट और कैश गोज आउट तो क्रेडिट से, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।